आप मुझे कम विद्वान मत समझो सर। हाँ, अरे तभी तो मैं कह रहा हूँ। मैं तभी तो कह रहा हूँ सर। देखिए, आपने कही थी कि जब एटम युद्ध होगा तो गोबर के बंकर बना लो, मैंने समर्थन किया है। आपने कही कि गाय का गोबर कोहिनूर से महंगा होता है, मैंने समर्थन किया। आपने कही कि गाय के मूत्र में सोना होता, मैंने समर्थन किया। आपने कहा कि नाली की गैस से चाय बनेगी, मैंने समर्थन किया। आपने कहा कि राष्ट्रीय पकौड़ा रोजगार है, मैंने समर्थन किया। आपने कहा 600 करोड़ लोगों ने आपको वोट दिया, मैंने समर्थन किया। आपने कहा महाभारत में इंटरनेट था, मैंने समर्थन किया। तो आप कम विद्वान मन समझो मुझे। है बहुत बड़े विद्वान। सरकार को जिन पे काम करना चाहिए उन पर नहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह पंगे लेते घूम रहे हैं। और आपके मंत्री जी ने तो बता ही दिया, गडकरी जी ने, कि सरकार जहां हाथ डालती है वहां सत्यानाश हो जाता है। कि आपके तो कान पर जूं भी नहीं रेंग रही, कोई मरो कोई मारो फर्क नहीं हो रहा। सरकार सो रही है सर। आपके तो कान पर जूं भी नहीं रेंग रही, कोई मरो फर्क नहीं हो रहा। और मंदी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, इन पे कहीं तर्क वितर्क नहीं हो रहा। कहीं दिखाई जा रहे हैं। अब जो काम है आपके, इन पे तर्क वितर्क होना चाहिए, उन्हें कर नहीं रहे हैं। मजा के बैठ गए इसरो में। चंद्रमा और स्पेस इसरो संभाल लेगा, आपकी जरूरत नहीं है सर। चंद्रमा और एक व्यंग पढ़ता हूं, और आप तो मुझे पता है समझेंगे, मैं आपकी गहराई जानता हूं। समझना बच्चों कि चंद्रमा और स्पेस इसरो संभाल लेगा। ये देखो, पृथ्वी का घर तो गर्क नहीं हो रहा। आप आसमान में देखो, धरती देखिए आप, पृथ्वी का घर तो गर्क नहीं हो रहा। और सर, विक्रम से तो इसरो का संपर्क हो गया है, टूट गया था ना। विक्रम से तो इसरो का संपर्क हो गया है, पर विकास से देश का संपर्क नहीं हो रहा। सर 6वीं साल हो गई विकास को, अब तो बड़ा हो गया होगा। सर दिखा दो हमारा विकास कैसा है, थोड़ा प्यार करने में। के बड़ा हो गया होगा विकास, बड़ा हो गया होगा अब विकास, अब तो मुंह दिखवा दो। बड़ा हो गया होगा विकास, अब तो मुंह दिखवा दो। चक्कर क्या हो गया है सर, कि नहीं, मैं रिस्पेक्ट कह रहा हूँ, सरकार जो है ना वो इस टाइप के पंगे दूसरी जगह पंगे ले रही है, अपने कामों को नहीं कर रही है। कुछ लोगों की आदत होती है। एक गांव का लड़का च्युइंगम चबा रहा था, तो प्रधान जी गुजरे वहाँ के। प्रधान जी बोले क्या खा रहा है? बोले च्युइंगम। बोले पता है च्युइंगम खाने से दांत खराब हो जाते हैं। वो बोला मेरे दादाजी 105 साल के होके मरे थे। बोले च्युइंगम चबाते थे? बोले नहीं, अपने काम से काम रखते थे। जो काम आपके हैं उन्हें करो आप। के बड़ा हो गया होगा विकास, अब तो मुंह दिखवा दो, और हमें मिठाई खिलवा दो, उसका मुंडन करवा दो। देखिए वैसे आप ब्रेक क्यों कर रहे हैं उसको? कवियों को 100 खून माफ होता है। आप जो है वो जो भी कहें सर, मैंने अभी तक खून नहीं किया। नहीं मेरे 100 अभी हैं। मतलब वो सारा के सारा आप जो कहें वो सर माथे पे। ताजमहल का नाम भी बदल देना चाहिए, बदल देना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिवाजी महल कर दीजिए, शिवाजी स्वर्णासन कर दीजिए। कोई बुरा नहीं किया। अगर किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है
उसको बदला जाना चाहिए। यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए। आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। चलेगा तो जो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया जांच का विषय है, चर्चा करिए ना इस पर कभी खुले मंच पर। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी पुरानी विरासत है, अगर कहीं लाल कोई विरासत नहीं, कुतुब मीनार जो देश के हित में होगा हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच, बिना लौंग लपेट के। तो सर ये तो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा था जैसे ताजमहल का इंजीनियर यही रहा है। कि आपको ये देखना चाहिए कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी जी हैं, अमित शाह साहब हैं, या और भी जो शीर्ष नेतृत्व, वो क्या कह रहे हैं। तो ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि अब मीडिया के लिए थोड़ा सा चटपटा रहता है, उसको मीडिया को जो है वो दिखाना भी ज़रूरी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इसको लेने की ज़रूरत नहीं होती। एक और आपके संसद में साथी हैं, स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। एकदम साधु महात्माओं को जोड़ो। ये तो हमारे पत्रकार देखिए उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। देखो ये तो सन्यासी हैं, कह भी सकते हैं भाई, इनकी बात तो सबको माननी पड़ेगी। हाँ। ये भी जो भाजपा सरकार कर रही है वो ही काम कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार भी दूसरे कामों में अड़ंगा लगा रही है। इनका बच्चों से क्या लेना देना। अच्छा ये तो चलिए, आपने कहा कि हजारों एमएलए हुए हैं, चीफ मिनिस्टर तो थोड़े से ना, ये तो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, इनको सुनिए। देखिए, आप बड़ा इंडस्ट्री लगा लीजिए, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, किंतु कितने लोगों को रोजगार देंगे? 10,000 करोड़ रुपए लगाएंगे, 2,000 लोगों को रोजगार देंगे। किंतु इसमें 5,000 परिवार को दूंगा, 10,000 गाय दूंगा, तो 5,000 परिवार को रोजगार मिल गया विदिन 6 मंथ। ये सही है? गाय पालने से रोजगार बढ़ता है? नहीं, जो गाय है वो भी जो है गोवंश से भी जो है वो रोज़गार बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं बढ़ता। लेकिन अब उसको क्या है कि किस मौके पे, और उसका मौका और महल क्या था मुझे नहीं मालूम। शिक्षा मंत्री जी को सुनते हैं। लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। यदि जो विज्ञान को उसके आगे बढ़ाना चाहिए। विज्ञान ज्योतिष के सामने बच्चा है? नमूने कहां से लाते हैं आप? नहीं, ये पोखरियाल साहब जो हैं ज्योतिष के भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इनको बुलाइएगा कभी और इन सब की जनपत्री वो निकाल के दिखाएं। उनको सुन लेते हैं। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तब उनकी सरकार थी। ये सही बोल रहे हैं सब, सही बोल रहे हैं। नहीं, मैंने उस वक्त जिस वक्त की बेतहाशा जो है वो यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, उस वक्त जब चरमराई थी, जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था, जो अभी मोदी जी ने उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा जिस वक्त पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, और दुनिया में बड़े देशों की बात नहीं कर रहे हैं, पड़ोस के बांग्लादेश के, नेपाल की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी। आपने एक चीज़ और कही थी, जब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम नीचे गिरे हैं, आज पूरी दुनिया में तेल के दाम कम हो रहे हैं और भारत में तेल के दाम बढ़ना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो भी हर 2 महीने में। हाँ, ये बात सही है। अब तो रोज बढ़ रहा है। ये बात सही है। उस वक्त जो है वो जो कच्चा तेल जिसे बोलते हैं, कच्चे तेल के दाम जो है पूरी दुनिया में घटे थे और हमारे यहाँ देश में बढ़ रहे थे। तो उस वक्त ये हम लोगों ने कहा था कि भैया क्रूड ऑयल से देश का मार्केट है, तेल का नहीं, अभी जो है दुनिया में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। कोई बात नहीं, ये तेल नहीं पता नहीं। अबे तुझे पता नहीं है भैया मेरे, भाजपा वाले जो जिस मंत्रालय का मंत्री होता है वो उसका जवाब नहीं देता। सर एक मुझे बात बताओ, अभी भी आपने देखे कैसे कैसे स्टेटमेंट थे यहाँ पे। अभी आप हमारी जो वित्त मंत्री साहिबा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, कैसे ऊटपटांग स्टेटमेंट है। बोले साहब वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसलिए मंदा है कि ओला और ऊबर आ गई हैं।
भाई गाड़ी तो ओला और उबर भी ही हैं, जहाज तो नहीं है वो। पर ऐसे बेतुके बयान तो मैं भी दे सकता हूं। सर आप मुझे कम विद्वान मत समझो सर। हाँ, अरे तभी तो मैं कह रहा हूँ। मैं तभी तो कह रहा हूँ सर। देखिए, आपने कही थी कि जब एटम युद्ध होगा तो गोबर के बंकर बना लो, मैंने समर्थन किया है। आपने कही कि गाय का गोबर कोहिनूर से महंगा होता है, मैंने समर्थन किया। आपने कही कि गाय के मूत्र में सोना होता है, मैंने समर्थन किया। आपने कहा कि नाली की गैस से चाय बनेगी, मैंने समर्थन किया। आपने कहा कि राष्ट्रीय पकौड़ा रोजगार है, मैंने समर्थन किया। आपने कहा 600 करोड़ लोगों ने आपको वोट दिया, मैंने समर्थन किया। आपने कहा महाभारत में इंटरनेट था, मैंने समर्थन किया। और लास्ट आप भी समर्थन करना, लास्ट विद्युतता तो मैंने तब दिखाई जब आपने कहा कि तक्षशिला बिहार में थी और मैंने समर्थन किया। सुने सर, मुझे छेड़ो मत सर। नहीं, मैं इस वक्त रेंज में हूँ। आपकी विद्वता को हम जो है सलाम कर रहे हैं। कि गलती सारी गंजों की है, खुलेआम घूमते। मैं बता दूं आपको किस किस सेक्टर में क्यों मंदा है। जैसे उन्होंने कहा ना कि ओला उबर की वजह से वहां मंदा है, कि गलती सारी गंजों की है, खुलेआम घूमते हैं, इसलिए कंगियों की मांग मिटने लगी। कि रामदेव जी ने सलवार सूट नहीं पहना। कि रामदेव जी ने सलवार सूट नहीं पहना, कपड़े की मिले मंदी मंदी रटने लगी। अच्छा, कुछ कमी और भी आई है सर। मंदा कहाँ और आया बताता हूं। कि लोगों ने गोलगप्पे खाना जब से शुरू किया, आप लोगों ने, हाँ, ये मंदी के आप भी एक कारक हैं। लोगों ने गोलगप्पे खाना जब से शुरू किया, भाजपाई पकोड़ों की मांग घटने लगी। और आप सुनो सर, आप भी मंदी, दूसरों के यहाँ मंदी ला रहे हैं कि आपकी नौटंकी और शानदार एक्टिंग है सरकार की। आपकी नौटंकी और शानदार एक्टिंग है, इसलिए शाहरुख की फिल्म पिटने लगी। सर, अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। मैं एक वो बताता हूँ, सुने, मैं विद्वान आदमी हूँ सर। हाँ, बिल्कुल है। नहीं, आप मान नहीं रहे हैं सर। नहीं मान रहे एकदम। अरे कि आने वाली पीढ़ियां भी इतिहास याद रखें आप, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये समय अंधेर नगरी बेबूज राजा, टका शेर भाजी टका शेर खा जा। 1300 की फटफटिया है, 23,000 का चालान है। सर सुने, कि आने वाली पीढ़ियां भी इतिहास याद रखें। काम आप एक ऐसा महान कीजिए। ऑटो रिक्शा, मैं बता रहा हूं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कैसे तेजी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी। ऑटो रिक्शा, सिटी बस, मेट्रो भी करो बंद, कार से चलेंगे लोग, ये ऐलान कीजिए। हर एक आदमी कार से चलेगा, सेक्टर में तेजी आ जाएगी। कि अर्थव्यवस्था के लिए गाड़ी नहीं खरीदते, कैसे लोग हैं इस देश के, हैं? अर्थव्यवस्था बच जाए, गाड़ी खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते? अर्थव्यवस्था के लिए गाड़ी नहीं खरीदते, ऐसे देशद्रोहियों का संज्ञान लीजिए। हाँ, यह गाड़ी नहीं खरीदते, अर्थव्यवस्था डूबी जा रही है। ऐसे देशद्रोहियों का संज्ञान लीजिए। और ओला, अब मैं बता रहा हूं सर, बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, ये सब बंद हो जाएगी। कि ओला उबर तो एक बार भले छूट जाए, पर उसमें बैठी सवारी का चालान कीजिए। और सर,
मैं गारंटी देता हूं, वैसे मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, पर आदमी जो नहीं होता है हिंदुस्तान में उसी में पंगा लेता है। हाँ, के ओला उबर और सवारी, मैं गारंटी देता हूं सर, ताली बजा देना बच्चों, अर्थव्यवस्था उठने वाली है। के ओला उबर और सवारी इतना चालान चुकाएगी, सवारी इतना चालान चुकाएगी, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था मिनटों में बन जाए। जवाब तो दे दो सर। कोई सर नहीं, अभी यस बोलेंगे। अच्छा, वैसे आप पूछ चुके हो ये, ओला उबर की वजह से गाड़ियों की बिक्री कम हो गई। हम सरदार जी की तरह के अर्थशास्त्री हैं नहीं ना, इसलिए। सर आपने पहले भी जवाब नहीं दिया और आप भी नहीं दे रहे। नहीं, अब मैं यस उठवा के रहूंगा। जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की वजह से देश का विकास नहीं हो पाया। नहीं, अब तो ये आधा अधूरा है, इसलिए यस नहीं बोल सकते। उनकी नीतियों का भी लाभ हुआ है देश को और नुकसान भी हुआ है। सर भाजपा के नेता तो यही कहते रहते हैं हर बात पे नेहरू हमने कहा जी कि लाभ भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। अच्छा। दोनों चीजें हैं, मतलब दोनों एक ही तरफ डाला है ना इन्होंने, यस नो नहीं कर सकते ना। आड़ी कर दो। नहीं, मैं यस की तरफ पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देश में मंदी की वजह मनमोहन सरकार की नीतियां हैं। मनमोहन सिंह पर इतना सोचना पड़ता है। ये भी लेकिन एक आपकी ईमानदारी है, नो आपने अपनी तरफ रखा। हकीकत जानते हैं। अच्छा, इंदिरा गांधी की वजह से देश में गरीबी नहीं हट पाई। अरे सर, अब हल्का हल्का यस हो रहा है। अच्छा, फाइनल ये तो यस है ही। लास्ट सवाल। हाँ जी, मोदी सरकार की वजह से देश में अच्छे दिन आ गए। हाँ सर, वो तालियां इसलिए बजा रहे थे कि यस कैमरे पे थी, उनकी तरफ नो थी। वो मोदी कर रहे थे। तो मेरा एक दर्द है व्यापारियों का। व्यापारी सबसे ज्यादा खुश था कि भाजपा को वोट दे करके कि भाजपा सरकार आएगी तो व्यापार देश का बढ़ेगा, लेकिन हालात आज उल्टे ही हो गए। बच्चों आप भी समझना और सुने बस, कि पुरखों की जमा पूंजी औलादें खाने लगे तो 1,76,000 करोड़ अभी लठ से लिया है आपने आरबीआई से। हालांकि हम जानते हैं कि पैसा कैसे लिया जाता है, कैसे इकट्ठा होता है। 3 गवर्नर भगाने पड़े तब जाके मिला है। पुरखों की जमा पूंजी औलादें खाने लगे तो आ गई गरीबी, घर में खाली खजाना है। ये सिद्धांत है सर। पुरखों की कमाई, पुरखों की जमा पूंजी औलादें खाने लगे तो आ गई गरीबी, घर में खाली खजाना है। और देखते थे जो शब्द बाग सूख कर ठूंठ हुए, देखे थे जो सब्ज बाग आपने खूब दिखाए थे, सूख कर ठूंठ हुए, घी तो मिला नहीं है, कुप्पा ही बजाना है। ये मुहावरा आपको क्या समझाया, आपको तो पता है। काम धंधे धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं सर, काम धंधे धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। फैक्ट्री भी बंद है और बंद कारखाना है, फैक्ट्री भी बंद है और बंद कारखाना है। और व्यापारी पेंडुलम के जैसे झूलने लगा है। व्यापारी, अब ताली बजाना बच्चों, व्यापारी पेंडुलम के जैसे झूलने लगा है। मोदी भक्ति करनी है और व्यापार भी चलाना है। सर बहुत दुखी है व्यापारी। व्यापारी की समय स्थिति यह है कि टेढ़ी खीर हलक में फंस गई। अब ये टेढ़ी खीर हलक में फंस गई, अब सांस नहीं आती है। समर्थन करना बच्चों, टेढ़ी खीर हलक में फंस गई, अब सांस नहीं आती है, उगली भी नहीं जाती है और ये निगली भी नहीं जाती।
मैं कुछ बातें कर रहा हूं सर, आप मेरा समर्थन करना अरे ये सच्चाई हो तो, कि ठौर ठौर हिंसकों के झुंड खड़े रहते हैं। आज देश के अंदर ये हो रहा है, किसी का बच्चा खोया नहीं है, लेकिन बच्चा उठा रहा है, बच्चा उठा रहा है, बच्चा उठा रहा है, पीट पीट कर मार देते हैं लोग। ठौर ठौर हिंसकों के झुंड खड़े रहते हैं। देश को बचाना है तो झुंड तोड़ दीजिए, इस देश को बचाना है तो झुंड तोड़ दीजिए। और सरेआम लिंचिंग जो हो रही है इंसानों की, सभ्य समाज को न ऐसा कोड़ दीजिए कि गौ माता की रक्षा में तो आप रहते मुस्तैद, गौ माता की रक्षा में तो आप रहते मुस्तैद। दिल का दिल रो रहा हूं सर, बात सुनना। मनुष्य की सुरक्षा में भी एक मोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूं, सुरक्षा में भी एक मोड़ दीजिए। और मूल्यहीन मानव की कैटेगरी ही चेंज कर दो, मूल्यहीन मानव की कैटेगरी ही चेंज कर दो। कपिला गाय जान के हमें भी छोड़ दीजिए। चलिए देखिए, ये जो आपने कहा ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन जो लोग ये काम, जो अराजक तत्व गुंडे ये काम कर रहे हैं, वो गोरक्षक नहीं है बल्कि भक्षक है। दौर है संग आजमाई का। संग आजमाई समझते हैं ना कि भाई आरोप लगाओ, प्रत्यारोप लगाओ, पत्थरबाजी करो। दौर है संग आजमाई का, और हम आईना सजाते हैं। दौर है संग आजमाई का और हम आईना सजाते हैं। तुम हवाओं को हौसला बख्शो, हम चिरागों की लौ बढ़ाते हैं।